हेलो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर पीरियोडिक टेबल। तो बच्चे जो ये चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, इसमें हम बात करें कि पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है, क्या कुछ है। तो जनरली हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल कहते हैं बच्चे हम द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स according to properties in different group and इन ग्रुप्स एंड पीरियड। तो बच्चे जो पीरियोडिक टेबल है इसका मतलब सिंपल है, जितने भी एलिमेंट हैं हम उसको कुछ ग्रुप्स एंड पीरियड के अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्या है पीरियोडिक टेबल। उससे पहले बच्चे जो पीरियोडिक टेबल है ये सिंपल एक अरेंजमेंट थी, ये हमें क्यों करनी पड़ी, क्या रीजन था, ये हम सारी चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे कि हम क्यों पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, क्या कुछ है सारी चीज़ें। तो बच्चे जब मैं बात करूँ स्टार्टिंग में, तो सारा से स्टार्टिंग क्या है चैप्टर में, यहाँ पहले मैं कुछ टर्म डिस्कस कर देता हूँ। जैसे मैं बच्चे बात करता हूँ एलिमेंट, हमें ये पता हो एलिमेंट किसे कहते हैं, एंड हमें ये पता हो मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। जब बच्चे हमें ये पता होगा तभी हम आगे इसको डिस्कस कर पाएंगे, नहीं तो डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपको सिर्फ ये रहेगा कि अभी कहीं एलिमेंट पढ़ा, कहीं मॉलिक्यूल पढ़ा, कि कुछ भी लिख सकते हो। तो जब हम बात करें कि एलिमेंट किसे कहते हैं, तो बच्चे एलिमेंट का मतलब क्या होता है। एलिमेंट होता है बच्चे ग्रुप ऑफ सिमिलर एज वेल एज आइडेंटिकल एटम्स। बच्चे एक ग्रुप है सिमिलर एज वेल एज आइडेंटिकल एटम्स। और जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल क्या है बच्चे, मॉलिक्यूल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर और मे बी डिसिमिलर। बच्चे एलिमेंट्स होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर एज वेल एज आइडेंटिकल, मतलब बिल्कुल ही एक जैसे एटम के ग्रुप। मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, मे बी सिमिलर हो, मे बी डिफरेंट हो, उनका कॉम्बिनेशन। तो बच्चे जो कॉम्बिनेशन का मतलब है, कॉम्बिनेशन मतलब है ज्वाइंट या टू ज्वाइंट, जुड़ा हुआ। या मैं बोलूं केमिस्ट्री में कोई चीज कैसे जुड़ती है, जब क्या बना ले, बॉन्ड, क्या बना ले, यानी कि इसके बीच में क्या मिलेगा हमें, बॉन्ड, और यहाँ बॉन्ड नहीं मिलेगा। ये किस में है, ग्रुप में है। ग्रुप का मतलब क्या है, साथ साथ है, पास पास है, जुड़े हुए नहीं है। ये क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, जुड़े होने का मतलब बॉन्ड बना है, यहाँ बॉन्ड नहीं बना है। और बात करें बच्चे एलिमेंट की, और जैसे अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन का H, ना कि H2, याद रखना H, पोटेशियम, प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे, ऑक्सीजन का O, ये एलिमेंट है। अगर यहाँ मैं बात करता हूँ तो बच्चे इसमें दो टाइप के मॉलिक्यूल हो जाते हैं, एक होमोएटॉमिक और एक हेटेरोएटॉमिक। तो बच्चे होमोएटॉमिक का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या हो, सिमिलर टाइप एटम, और इसमें क्या होगा बच्चों, डिसिमिलर एटम।
इसमें सिमिलर और इसमें क्या है, डिसिमिलर एटम। बच्चे जब मैं बात करूँ मैं एटॉमिक में, एग्जाम्पल लाइक दोनों एक जैसे हैं, O2 N2। हेटेरो में बात करूँ लाइक CO2 HCl वाटर, ये इसका टाइप होगा। तो बच्चों फर्क पता चल गया एलिमेंट और मॉलिक्यूल में। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, वो क्या है देखो। अब बच्चे जो हमारे पास एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट कितने होते हैं 118, टोटल 118 है। अब बच्चे जो ये टोटल 118 है, क्या हम टोटल 118 को याद रख सकते हैं? क्या हम इनकी नेम, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक क्या हम सारे याद रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक तरीका या मैं जैसे बोलो जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, तभी तो इसे कुछ कर पाएंगे। जैसे सपोज करो आपके स्कूल में या एकेडमी में, या मैं स्कूल की बात करूँ लाइक 1000 बच्चे हैं। अब ऐसा तो है ही नहीं कि हर टीचर को 1000 के नाम याद हो, नहीं हो सकता। तो वो क्या करते हैं, उन 1000 बच्चों को याद करने के लिए कुछ क्लास में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये, थर्ड ये वो, तो उसके बच्चे ये बताओगे कि हाँ ये 9th में, ये 10th में, ये 8th में, या ये 12th में। बट चाहे नाम कुछ इतना तो आइडिया है ना उसके बारे में कुछ कि 9th क्लास का बच्चा है, तो बच्चे ऐसे ही यहाँ है। तो एकदम तो 118 को याद करना मुश्किल था, तो हमने क्या किया, जुगाड़ लगाया। एक साइंटिस्ट है सालों से पहले जिनका नाम था एंटोइन लिबोस। ये आए, इनका यार एलिमेंट है, क्यों ना उसका कुछ तरीका ढूंढे। क्योंकि उस टाइम 118 नहीं थे, उस टाइम कम होते थे। तो उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली और कुछ केमिकल देख ली। क्योंकि बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, तो पुरानी बात में केमिकल थोड़ी कम थी। यानी कि बहुत पुरानी मतलब जो स्टोरी सुनाते हैं ना, जैसे हमारे बुजुर्ग, बहुत पुरानी बात हमारे टाइम में ये था, ऐसा कुछ नहीं है। तो बच्चे जो ये केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी कम डिस्कस की गई थी, मेनली कौन सी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरल में आपको डिस्कस कर चुका हूँ, पहले पूरी वीडियो बनाई थी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या था, कुछ सिंपल तरीके ढूंढिए। जैसे क्या है, जैसे मान लो आपकी एक क्लास है, मान लो आपकी 12th क्लास है या 11th क्लास है। 11th क्लास में मान लो आपकी एक क्लास में मान लो 50 बच्चे हो गए। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लो 50 थे, चलो कोई नहीं, वेट की उसमें 100 हो गए। अब 100 200 हो जाए तो एक क्लास को मैनेज करना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ डिवाइड कर देते हैं सब, यानी कि उसके सेक्शन डिवाइड करते हैं। तो सेक्शन डिवाइड हम कुछ चीज़ तो बेस तक करके रखते ही हैं। जैसे आपके नॉर्मल 11th बोला था, 11th जैसे आर्ट में कौन से हैं, कॉमर्स में कौन से हैं, साइंस में कौन से हैं, साइंस में मेडिकल में कौन से, नॉन मेडिकल में कौन से, हमने क्या बना ली, कुछ कैटेगरी बना ली। तो ऐसे ही कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की कैटेगरी बना ली, यानी कि जो इसको फॉलो करेगा वो एक कैटेगरी में, जो फॉलो नहीं करेगा वो दूसरी कैटेगरी में। तो कैटेगरी कौन सी थी, जैसे हम बोले मैलिबिलिटी हो गई, डक्टिलिटी हो गई, हार्डनेस हो गई, कलर हो गया, कंडक्टिविटी हो गई, कुछ ये प्रॉपर्टी हो गई। ये प्रॉपर्टी जो इसको फॉलो करेगा, यानी कि जो क्या करेगा, इसको फॉलो करेगा, उसका नाम रख दिया मेटल। क्या रख दिया, मेटल। जो फॉलो नहीं करेगा, जो क्या करेगा, नॉट फॉलो, उसका क्या नाम रख दिया, नॉन मेटल। तो उसका नाम क्या रख दिया, नॉन मेटल। इसका मतलब क्या है बच्चे, जो पीरियोडिक टेबल है
पीरियोडिक टेबल की दुनिया में जो पहला कदम रखने वाला बंदा कौन सा था? एंटोइन लेवोइस। इन्होंने हमें फर्स्ट टाइम बताया था कि हम टोटल एलिमेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। अब बच्चे एक चीज तो कभी देखी होगी, जैसे पहले फोन आते थे, थोड़े पुराने आते थे, जैसे नोकिया के आते थे बटनों वाले, जिसमें उस स्नैक वाली गेम होती थी, उसे थोड़ा मॉडिफाई किया, एफएम देना स्टार्ट किया और मॉडिफाई करते गए। अब जैसे कैमरा, सारी चीज, पहले तो कैमरा नहीं होता था, तो ये चीजें क्या है, एक की जो लिमिटेशन है फिर आगे, यानी उसकी जो कमी है दूसरे ने पूरी की, तो चीज सारी चीजें तो पूरी करेगा ही नहीं। ये सारों से क्या है, पुराने वाला है। ये सारों से पुराने तो डब्बे वाले फोन होते जो घर पे रखे रहते थे, जिसमें वायर लेके घूमना पड़ता था। तो बच्चे अब हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशन। तो क्या होगी लिमिटेशन, कुछ याद आ रही है? मतलब याद आ रही है, बताना नहीं है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन बच्चे क्या है, जब उसने डिस्कस किया था तब तक मेटलॉइड डिस्कवर, बाद में मेटलॉइड डिस्कवर हो गई, तो इसने क्या किया, नोट डिस्क्राइब। इसने मेटलॉइड के बारे में तो नहीं बताया और सारी चीज बता दी। अब बच्चे बात करेंगे मेटलॉइड क्या है। तो बच्चे मेटलॉइड क्या होता है, मेटलॉइड ये बच्चे क्या है, मिक्सर या बोल रहे हैं, ये क्या बोलेंगे, हैविंग कंसिस्ट ऑफ, या कंसिस्ट लिखे या नहीं लिखे, हैविंग बोथ प्रॉपर्टी, ठीक है, हैविंग बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। ये वो है जो दोनों की प्रॉपर्टी रखता है, मेटल की भी और नॉन मेटल की, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं। तो बच्चे ये थे आपकी इसकी लिमिटेशन फर्स्ट वाले की, जिसने सारों से पहले डिस्कस किया था, बट ये आपकी बुक में मिलने के चांस कम है। कुछ बुक में है और कुछ बुक में नहीं है। अगर आप नॉर्मल एक आधी बुक देखो तो उसमें भी ना भी मिले, तो जो आपकी बुक में मिलता है वो कौन सा है, अब वो डिस्कस कर देते हैं। जो बच्चा आपकी बुक में है वो है डोबर्नियर ट्रायड, वो है बच्चे डोबर्नियर ट्रायड। बच्चे ये टॉपिक मैं लाइट ऑन डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।